हेलो गाइस, वेलकम है आपका वीक एंड लर्निंग चैनल पर। आज हमारे सेशन में हम शुरू करेंगे 20 इंग्लिश वर्ड ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप इजीली इस वर्ड्स को कैच कर लेंगे, याद कर लेंगे, एक नए अंदाज में शुरू करेंगे। और एक चैलेंज है मेरा, आपको इसी वीडियो में ये याद हो जाएंगे। राइट, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ हम कंटिन्यू करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिफिकल्टी ना हो। राइट, और इसी के साथ इस चैनल पर स्टार्टिंग टाइम पे हम मेन फोकस कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि हमें उसके बेसिक्स क्लियर करने हैं। कंसेप्ट पकड़ते चलिएगा, हर चीज अपने आप समझ आने लग जाएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन करते हैं। सो गाइस, आई थॉट आगे बढ़ने से पहले थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके लिए एक बेस्ट मोटिवेशनल थॉट लेकर आया हूँ। राइट, एवरीथिंग वी डू इज प्रैक्टिस फॉर समथिंग। राइट, मतलब जो भी हम करते हैं वो किसी ना किसी चीज की प्रैक्टिस होती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, और वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब प्रैक्टिस करते रहना ज़्यादा बेहतर है वेयर वी करंटली आर, खाली बैठे रहने से या फिर उसको खाली बैठे सोचने से अच्छा। मीन सिंपल सा मीनिंग है इसका, प्रैक्टिस ओनली मेक्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जो प्रैक्टिस होती है वो हमेशा हमें इम्प्रूवमेंट की ओर लेकर चलती है। राइट, जैसे कि अगर आप आज हम जो 20 वोकैब्स करने जा रहे हैं, अगर आप वो आज करेंगे, राइट, तो आपको ये हेल्पफुल करेंगे इन फ्यूचर, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप वन डे एग्जामिनेशन एग्जाम देते हैं तो यहाँ से चांसेस है कि आपका 1-2 नंबर कैच हो जाए वोकैब्स के अंदर। जब आप रिटर्न एग्जाम देते हो तो आप इस वोकैब का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका बेस्ट इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। राइट, लेट्स मूव ऑन करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वर्ड के साथ। राइट, फर्स्ट वोकेबुलरी के साथ स्टार्ट करते हैं, वो है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना या फिर किसी चीज़ को अपनाना। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी ट्रिक बनाई है, रिटेन रिटेन कैसा कैसा साउंड कर रहा है, रिटर्न, रिटेन, रिटर्न। राइट, तो हमने इसको याद करने के लिए करा, रिटर्न एग्जाम के लिए सब कुछ दिमाग में रिटेन करना पड़ता है, सब कुछ दिमाग में धारण करना पड़ता है। राइट, सो मूव करते, आई होप आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड। सो गाइस, सेकंड वोकैब है हमारी एंटीसिपेट, जिसका मतलब होता है पूर्वानुमान करना या फिर अंदाजा लगाना। राइट, और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में रियलाइज बिफोर हैंड, या फिर किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, या ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई, एंटीसिपेट का हमने कर दिया आंटी से पिटेगा, एंटीसिपेट आंटी से पिटेगा। अब ट्रिक क्या है, आंटी से पिटेगा, ऐसा उसने क्या किया, एंटीसिपेट किया, अंदाजा लगाया, पूर्वानुमान किया। ठीक है, लेट्स मूव करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वोकेबुलरी हमारी बाइजेयर। बाइजेयर का मतलब होता है अजीब, विचित्र या अनोखा। राइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओड, स्ट्रेंज या फिर वियर्ड भी कह सकते हैं। बाइजेयर को याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई, बिचारे। ठीक है, बाइजेयर बिचारे। बिचारे दिखने वाले लोग बहुत बाइजेयर होते हैं, मतलब ओड होते हैं, विचित्र होते हैं। राइट, क्योंकि जैसे कि बिल्ली है, ये आराम से बैठी हुई है, अब ये एकदम से झपट्टा मार दे तो कितना अजीब लगेगा, तो इसलिए बाइजेयर का हमने कर दिया बिचारे। बिचारे दिखने वाले लोग कैसे होते हैं, बाइजेयर होते हैं, अजीब होते हैं। ओके, लेट्स मूव करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वोकेबुलरी हमारी फोर्थ वोकेबुलरी एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रशंसा मिलना या पुरस्कार, प्रेज या फिर होनर। इसकी हम ट्रिक क्या बनाएंगे, एक्कोलेड या फिर कोलगेट, एक्कोलेड कोलगेट। राइट, तो करोगे कोलगेट तो मिलेगी एक्कोलेड, जब हम करेंगे कोलगेट तो हमारे दांत रहेंगे सफेद, तो हमें क्या मिलेगी, एक्कोलेड मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। लेट्स मूव करते हैं। सो गाइस, हमारी जो अगली वोकेबुलरी है वो है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम हो चलना या फिर वेस्ट अवे। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है इसको याद करने के लिए, आजकल स्टार्स का ट्विंकल ड्विंडल हो रहा है। मतलब आजकल स्टार्स का जो ट्विंकल है, जो स्टार्स चमकमाते थे ना, वो आजकल स्टार्स का ट्विंकल कम हो रहा है या फिर ड्विंडल हो रहा है। तो ट्विंकल, ड्विंडल, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। लेट्स मूव करते हैं। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना या फिर क्विट कर देना। राइट, इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है, अबैंडन का कर दिया हमने अब बंधन, अबैंडन अब बंधन। राइट, तो अब बंधन को त्याग दो, कोविड है घर पर रहो। राइट, अब बंधन को अबैंडन कर दो, त्याग दो, कोविड है घर पर रहो। राइट, क्योंकि बाहर जाओगे तो मिलोगे, क्योंकि आपको भी कोविड होने के चांसेस है,
सो आप घर पर रहो, फैमिली भी सेफ रहेगी। लेट्स मूव करते हैं। इस हमारा जो 7th वर्ड है वो है अलाइट। अलाइट का मतलब होता है जलता हुआ या फिर बहुत ज़्यादा चमकदार, राइट, या ब्राइट या फिर बर्निंग। अब हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, अलाइट से हमने कर दिया फ्लाइट, राइट। तो फ्लाइट की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा अलाइट होती है, राइट। फ्लाइट की लाइट बहुत ज़्यादा अलाइट होती है, चमकदार होती है। ये देखिए, ये दूर से हमें पता चल जाता है कि आसमान में फ्लाइट उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, राइट। तो हम उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। सो गाइज, जो हमारा 8th वर्ड है वो है बेन, राइट, जिसका मतलब होता है विनाश या फिर कर्स या डिजास्टर, राइट। इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, बेन का कर दिया हमने बेन 10, राइट। सो बेन 10 ने दुनिया को बेन से बचाया। किससे बचाया, विनाश से बचाया, कर्स से बचाया, डिजास्टर से बचाया। बेचारा बचपन से शुरू हुआ था, बचाते बचाते बुढ़ा हो चुका है, राइट। तो बेन 10 ने दुनिया को बेन से बचाया, राइट। लेट्स मूव ऑन करते हैं। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है दर्द। दर्द का मतलब होता है किसी चीज का अभाव या फिर कमी, राइट, शॉर्टेज या फिर स्कार्सिटी। इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है, दर्द को याद करने के लिए कि अर्थ पर साफ पानी का क्या है, दर्द है, कमी है, राइट। तो अर्थ दर्द, अर्थ पर साफ पानी का क्या है, दर्द है, कमी है, अभाव है, राइट, शॉर्टेज है या फिर स्कार्सिटी है। लेट्स मूव करते हैं। सो गाइज, जो हमारा 10th वर्ड है वो है अपीज। इसका मतलब होता है शांत करना या फिर मनाना, क्विटन या फिर पैसिफाई, राइट। और इसकी अगर ट्रिक की बात करूं तो अपीस के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो है प्लीज, पीस के साथ उसे अपीस करना, मतलब प्लीज शांति के साथ उसे शांत करना या फिर उसे मनाना, राइट। जैसे कि ये एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मना रहा है, फूल लेके शांति के साथ मना रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स मूव। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिजवेयर। प्रिजवेयर का मतलब होता है किसी चीज को लगातार जारी रखना, कीप एट या फिर वर्क हार्ड, राइट। सो इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं, हम परसों से बियर, प्रिजवेयर, तो हमने प्रिजवेयर की ट्रिक क्या बना दी, परसों से बियर। हम परसों से बियर लगातार पी रहे हैं। इसमें बियर पीने का जो काम है वो लगातार जारी रह रहा है, राइट। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं हम परसों से बियर लगातार पी रहे हैं, राइट, लगातार जारी रखी हुई है। सो लेट्स मूव करते हैं। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट या फिर ईमानदार, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर फ्रैंक हम इसे कह सकते हैं। अब इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं, राइट, तो ट्रिक में हमने इसके लिए क्या बनाया, जैसे आपके सामने कैंडिड वर्ड आए तो आप कैंडिड पाउडर याद रख लीजिएगा। कैंडिड पाउडर लगाने वाले बहुत कैंडिड होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, राइट। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात या फिर इनहेरिटेड या फिर नेटिव, राइट। इसका ट्रिक की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने इन एट, राइट, इनेट का हमने क्या बना दिया, इन एट। जो ये 8 लोग हैं, ये 8 पीपल हैं, राइट। इन 8 लोगों की इंग्लिश इनेट से ही अच्छी है, मतलब जो इनेट लोगों की इंग्लिश है वो जन्मजात से ही अच्छी है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव करते हैं। और अगर कंटेंट आपको पसंद आए सो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। एंड कोई भी डाउट होता तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में पिन कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइस ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वचालित। स्वचालित को हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिपेंडेंट या फिर एब्सोल्यूट, राइट। तो हमने ऑटोनोमस को याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है ऑटो वाले ऑटोनोमस होते हैं, मतलब ऑटो वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट लगते हैं वो, इसीलिए वो आप कितनी बार देखते होगा, आपने कितनी बार ट्रैवल भी किया होगा कि वो बहुत तेज अपना ऑटो चलाते हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ऑटो वाले ऑटोनोमस होते हैं। ओके, सो गाइज, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजोल्यूट, राइट। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्पी या फिर हम कह सकते हैं हठी, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाए, सो हम रेजोल्यूट को हमने कर दिया रेजोल्यूट, हमने इसका कर दिया रोजलूट, राइट। रेजोल्यूट रोजलूट, राइट। तो हम जब रेजोल्यूट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है रोजलूट मचाने के लिए
रेजोल्यूट चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, इंसान को हटी होना चाहिए, जिद्दी स्टर्बन होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या बनाया, रेजोल्यूट, रोज लूट मचाने के लिए रेजोल्यूट चाहिए, मतलब क्या चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, बंदूक चलाना आना चाहिए, राइट। ओके, मूव ऑन करते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है होलो, राइट, खोखला, या फिर हम इसे एम्प्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। होलो से हमने जो ट्रिक बनाई है, होलो, उससे हमने बनाया हेलो। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा फोन खोखला है, राइट। जैसे कि पुराने जमाने के फोन चलते थे ना, उनमें आवाज वो जल्दी आती नहीं थी, तो उस टाइम पे यूज कर सकते थे, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा फोन खोखला है, होलो है, एम्प्टी है, राइट। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कस्टिगेट। कस्टिगेट का मतलब होता है दंड देना या सजा देना, पनिश या रिप्रूव भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है वो बनाई है कस्टिगेट रस्टिकेट, राइट। सो सर ने रस्टिकेट करके उसे कस्टिगेट दिया, सजा दी या फिर दंड दिया, राइट। सो इसी तरह से रस्टिकेट एक तरह की सजा ही होती है, जो स्कूल से बाहर निकाल देना, कॉलेज से बाहर निकाल देना, राइट। सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेट्स मूव करते हैं। ओके, सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डार्जलिंग। डार्जलिंग का मतलब होता है चमक धमक वाला, या फिर ग्लैमरस, या फिर ब्राइट, ठीक है। इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, दार्जिलिंग, 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 दार्जिलिंग। सो दार्जिलिंग शहर चमक धमक से भरा हुआ है, राइट। सो दार्जिलिंग जो शहर है वो चमक धमक से भरा रहता है, ये पूरा दार्जिलिंग शहर है, नाइट के टाइम पे ऐसा दिखता है, राइट। सो दार्जिलिंग शहर कैसा है, चमक धमक से भरा हुआ है, राइट। तो आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। और आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो सो प्लीज आप वीडियो लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके गाइस, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है बैनल, जिसका मतलब होता है पुराना या फिर घिसा पिटा, ऑर्डिनरी या फिर ओल्ड। ट्रिक इसकी हम अगर बात करते हैं, जैसे कि हमने बैनल का कर दिया बक्कल, ट्रिक के तौर पे बेल्ट का बक्कल, बैनल, ये बैंक नहीं है, ह्यूमन मिस्टेक है, गलती से लिखा गया है, राइट। बेल्ट का बक्कल बैनल हो गया है, मतलब पुराना हो गया, घिसा पिटा हो गया। आप खुद देख रहे हो 20-30 साल पुरानी बेल्ट तो होगी, राइट। अब इसको चेंज करना चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव करते हैं। ओके, सो गाइस, जो आज हमारा लास्ट वर्ड है वो है बेनेवोलेंट, जिसका मतलब होता है दयालु या फिर दानशील, राइट, काइंड या फिर हेल्पफुल। बेनेवोलेंट को याद करने के लिए हमने किया बिना वायोलेंट, राइट। बेनेवोलेंट, बिना वायोलेंट, वो ऐसा दयालु है, राइट। वो ऐसा बेनेवोलेंट है, वो ऐसा दयालु है जो बिना वायोलेंट के सबकी मदद करता है, राइट। चाहे अब जैसे ये इंसान इसको खींच रहा है, राइट। सो खींचते खींचते चाहे इसको जितना भी पेन हो पर वो उसको ऊपर खींचेगा, राइट। सो इसीलिए बेनेवोलेंट का हमने याद किया कि वो ऐसा दयालु है, बेनेवोलेंट है, जो बिना वायोलेंट के सबकी मदद करता है। आई होप आपको समझ आया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक करिए, राइट, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वीकेंड को। और इसी के साथ अगर कोई भी ऐसा कोई डाउट आता है, वोकैबुलरी हमने जो 20 सेशन का वोकैबुलरी का लिया है उसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट सीरीज में उसको जो आएगी हमारी वीडियो उसमें हम उसको सोल्व करेंगे, राइट। और साथ ही साथ शेयर करिए इसको अपने जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, राइट, स्कूल फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो अपनी ग्रामर को सुधारना चाहते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में वोकैब्स को मजबूत करना चाहते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है उस पर फॉलो कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू।